तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स का एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड लेकर आ गए हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ली को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ली वहाँ पर अपनी पावर्स को शो कर रहा होता है। और जैसे ही वो अपनी पावर्स को वहाँ शो करता है, तभी वहीं पर जितने डिसाइफल खड़े होते हैं वो सब के सब वहाँ काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। तभी वहीं पर ही हम फ्रांसिस को दिखाया जाता है, जहाँ हम फ्रांसिस को देखते हैं जो ली के पास आती है और कहने लगती है कि ली, हमारी पावर्स तो कमाल की हो गई हैं। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही ली फ्रांसिस का धन्यवाद करता है और कहता है कि तुम्हारा मुझ पर यकीन करने का थैंक्स। ये कहते ही वहाँ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो वो न्यू डिसाइफल होता है वो कहने लगता है कि बाकी सब तो ठीक है, अगर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे यहाँ पर किसी भी चीज के लिए कम्पीट नहीं करने आया, यहाँ तक कि मैं यंग प्रिंस के लिए भी तुम्हारे साथ कम्पीट नहीं करने वाला। बस मुझे वो निर्वाणा मून ड्रॉप दे दो, और जैसे ही मुझे वो निर्वाणा मून ड्रॉप मिल गया मैं यहाँ से चला जाऊंगा बिना किसी को तंग किया। अगर तुमने वो मुझे नहीं दिया तो तुम्हें पता भी नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ये कहते ही वहाँ हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर ही सूबी कहने लगता है कि चलो यहाँ से, फ्रांसिस हमें लेट हो गया है। जिस पर हम देखते हैं वहीं से फ्रांसिस भी कहने लगती है कि चलो सूबी। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वहाँ पर जो रेड ड्रेस वाला डिसाइफल होता है वो कहने लगता है कि वो मून ड्रॉप हमें दे दो, हमें उस निर्वाणा मून ड्रॉप की काफी ज्यादा जरूरत है। अगर वो हमें नहीं दिया तो इसके बाद तुम यहाँ से जिंदा सलामत के जा ही नहीं पाओगे, हम तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर डालेंगे। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो ली होता है वो कहने लगता है कि इस पल को किसी भी हालत में तुम्हें नहीं दूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर जितने भी डिसाइफल होते हैं सबके सबको काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है ली के ऊपर। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर एक लेडी प्रिंसेस भी होती है जो अपने अटैक को वहाँ पर रेडी कर लेती है, और बाकी के डिसाइफल्स अपने अटैक को ली के लिए रेडी कर लेते हैं। और जहाँ हम देखते हैं कि फ्रांसिस और लेडी फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ प्रिंसेस फ्रांसिस के ऊपर अटैक करती है। और वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि दूसरी साइड ली के भी ऊपर काफी ज्यादा डिसाइफल ने एक साथ मिलकर अटैक कर लिया था, जिसकी मदद से हम देखते हैं कि ली पीछे आकर दीवार के साथ लग जाता है। और वहीं से ही वो जैसे ही अपनी पोजीशन चेंज करता है और तभी वहाँ पर उस डिसाइफल की किक लगती है, और वहाँ पर जो वुड होती है वो इस किक से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके वहाँ अपनी एक फॉर्मेशन अटैक का यूज करते हैं। मगर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो प्रिंसेस होती हैं वो उन अटैक से बच जाती हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर ही एक हॉनर किंग की एंट्री होती है, जहाँ वो हॉनर किंग कहने लगता है कि लेडीज, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, ना कि ये इतनी ज्यादा शक्तिशाली है, बस आराम से इसे पकड़ के पीट डालो। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो हॉनर किंग होता है वो वहाँ से चला जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि दोनों प्रिंसेस दोबारा से अटैक के लिए रेडी हो जाती हैं, फ्रांसिस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। और दूसरी साइड हमें ली की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ एक और न्यू डिसाइफल आ जाता है और ली के ऊपर अटैक करता चला जाता है। तभी हम ली को देखते हैं जो उस अटैक से बचने के लिए काफी भागता है, मगर वो बच नहीं पाता और वो डिसाइफल उसके पीछे काफी भाग भाग के आखिरकार उसे पकड़ ही लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर फ्रांसिस की फाइट चल ही रही होती है, वो लेडीज वहाँ पर फ्रांसिस को कर नहीं पा रही होती। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो हॉनर किंग होता है वो खुद ही मैदान में आता है और कहने लगता है कि रुको, मैं ही इसे देख लेता हूँ। ये कहते ही वो हॉनर किंग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और सीधा हम देखते हैं कि वो फ्रांसिस से फाइट में एंगेज हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक प्रिंसेस मिलकर वहाँ पर उस न्यू डिसाइफल के साथ हो जाती है और मिलकर वहाँ पर ली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, जिसके अटैक से वहाँ पर हम देखते हैं कि शुरुआत में तो ली को कुछ नहीं होता, तभी ली को भी काफी ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है, जहाँ ली अपना थंडर लाइटिंग अटैक का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ। ये कहते ही वहाँ पर वो अपनी गांव के पास वाली जमीन पे जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी धुआं ही धुआं हो जाता है, जिसकी मदद से उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। और जैसे ही धुआं हटता है वो लोग आगे की तरफ देखते हैं, मगर ली उनके पीछे से टेलीपोर्ट हो जाता है। और जैसे ही वो टेलीपोर्ट होता है वो उन दोनों को ही काफी कस के पकड़ता है। और वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ फ्रांसिस और वहाँ पर उस हॉनर किंग की फाइट स्टार्ट होती है। तभी हम देखते हैं कि फ्रांसिस उस हॉनर किंग से फाइट नहीं कर पा रही होती और अपनी काफी ज्यादा ही एनर्जी को लूज कर चुकी होती है, जहाँ हम उस हॉनर किंग को देखते हैं जो कहने लगता है कि लेडी, अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी पावर्स नहीं बची हैं, अब तुम मरने वाली हो। ये कहते ही वहाँ हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर ही फ्रांसिस अपना फॉर्मेशन अटैक का यूज करती है वहाँ पर हॉनर किंग के ऊपर। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक से हॉनर किंग को कुछ भी नहीं होता और फ्रांसिस का अटैक बिल्कुल ही लो एनर्जी होता है, जिसे देखकर फ्रांसिस को अपने आप पर भी काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि आखिरकार फ्रांसिस को न ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो किसी भी तरीके से उस अटैक का यूज करते
करते हुए वहाँ पर हॉनर किंग को काफी ज्यादा ही घायल कर देती है और वो वहीं पर ही गिर जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इस एनर्जी के वहाँ पर जो फ्रांसिस होती है उसकी भी एनर्जी काफी ज्यादा ही लूज हो चुकी होती है और फ्रांसिस भी वहीं पर ही गिर जाती है। वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ ली की फाइट चल रही होती है उस रेड ड्रेस वाले डिसाइपल के साथ। ली उसे टक्कर का मुकाबला दे रहा होता है, मगर उस रेड ड्रेस वाले डिसाइपल को इस बार काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपने डिसाइपल फेलोज का रिवेंज लेने के लिए इस बार ली के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि अब तुम्हारी मौत होने वाली है। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वो जैसे ही वहाँ ली के ऊपर अटैक करता है, ली वहाँ उसके अटैक को रोक लेता है, लेकिन इतने ही कहने की देर होती है तभी वो अपनी एक स्प्रिट को निकाल लेता है, जिस स्प्रिट को देखकर वहाँ पर शुरुआत में तो ली डर जाता है, मगर फिर ली कहने लगता है कि तुम्हारी स्प्रिट को मैं बताता हूँ। ये कहते ही वहाँ हमें दिखाया जाता है वो रेड ड्रेस वाला डिसाइपल अपनी स्प्रिट को एक्टिवेट करते ही ली के ऊपर अटैक कर देता है, मगर वहाँ हम देखते हैं कि ली उस अटैक को रोकने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों के ही अटैक के बीच में एक जोरदार क्लैश होता है। तभी हम देखते हैं कि जिस क्लैश में वहाँ पर ली विन कर जाता है और वो रेड ड्रेस वाला डिसाइपल पीछे आकर गिरता है और अपनी काफी ज्यादा एनर्जी लूज कर देता है। और वहीं पर ही हमें ली को दिखाया जाता है जो फ्रांसिस को वहाँ से उठाता है और कहने लगता है कि चलो फ्रांसिस, इससे पहले कि मैं यहाँ पर किसी को मार डालूं, मेरा मूड नहीं है। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि ली वहाँ सबके बीच से वहाँ फ्रांसिस को उठाकर ले जाता है और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है वो जो जानले किंगडम का मास्टर होता है वो कहने लगता है कि आज आखिरकार ली और फ्रांसिस ने अपनी पावर्स दिखा ही दी और उस निर्वाणा मून ड्रॉप को सेव भी कर लिया, लेकिन ये इनफ नहीं है। इन लोगों ने अब हमारे साइड को विनर कराना है उस कंपटीशन में। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ली को दिखाया जाता है जहाँ ली एक मेंशन से बाहर आता है और वहाँ पर काफी ज्यादा ही लोग इकट्ठे मिलकर शोर कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि जल्दी से बाहर आओ, हमारे मास्टर का चैलेंज एक्सेप्ट करो और उससे फाइट करो। इतना ही कहने की देर होती है तभी हमें उस जानलियन किंगडम के उस मास्टर को दिखाया जाता है जो आते साथ ही कहता है कि ली इनकी बातों को दिल पर बिल्कुल भी मत ले, ये लोग बस काफी ज्यादा ही गुस्से में है कल रात के इंसिडेंट के बाद। ये कहते ही वहाँ हम ली को देखते हैं जो कहने लगता है कि ये चाहे जितने भी गुस्से में हो और ये जितने भी जोश में हो, इन लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि कल मैंने इन लोगों के मास्टर्स को और इन लोगों के पर्सन और डिसाइपल्स को कैसे बुरे तरीके से मारा है और वो लोग भी मेरे साथ इसी तरह पेश आ रहे थे। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहीं पर जो वो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि छोड़ो ली, तुम किन बातों में पड़ रहे हो, चलो मैं तुम ऐसे ट्रेजर राउंड में ले जाता हूँ जहाँ काफी ज्यादा कीमती ट्रेजर और काफी ज्यादा कीमती चीजें पड़ी हुई हैं, तुम जिन्हें देखकर पागल हो जाओगे। ये कहते ही नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली उस ट्रेजर ग्राउंड पर पहुंच जाता है और वहां पर वो चीजों को देखकर काफी ज्यादा ही हैरान हो रहा होता है और कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा ही कीमती होंगी। तभी वहां पर एक और न्यू मास्टर एंट्री होती है जिसका नाम शेंग होता है और एक वो फिफ्थ एल्डर होता है, जहाँ वो फिफ्थ एल्डर आते ही कहता है कि हाँ ये सारी चीजें काफी ज्यादा कीमती है मगर उस निर्वाणा मून ड्रॉप से कीमती नहीं है। ये बात सुनते ही वहाँ हम ली को देखते हैं जो कहने लगता है कि मैं समझ रहा था कि वहाँ सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जो उस निर्वाणा मून ड्रॉप के पीछे होंगे, मगर आप भी उस मून ड्रॉप के पीछे हैं। मुझे ये बताएं कि वो मून ड्रॉप सबको ही क्यों चाहिए। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि देखो ये जो निर्वाणा मून ड्रॉप है वो गोल्डन बॉडी की अपॉर्चुनिटी देती है और अगर तुम्हारे पास गोल्डन बॉडी आ गई तो उसके साथ साथ तुम्हारी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी और तुम यहाँ के सबसे ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल पर्सन बन सकते हो। इस पर हम देखते हैं वहीं पर ही उस मून ड्रॉप को वहाँ पर ली निकालता है और कहने लगता है कि क्या इसी की बात हो रही है। तभी हम देखते हैं कि वो मास्टर के आगे करता है, मास्टर वहाँ से ली से लेने की कोशिश करता है मगर ली उसे पीछे करके कहता है कि नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं देने वाला, मैं इसकी एक ऑक्शन लगाऊंगा और उसमें इसे बेच दूंगा। जहाँ हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही वहाँ पर जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि ठीक है फिर इसे रख लो इस जगह पर, यहाँ पर ये सेफ भी रहेगी और अगर कोई इसका ग्राहक आ गया तो हम इसे बेच भी देंगे। ये कहते ही वहाँ पर वो एक लॉकर के अंदर उसे बंद कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एट एल्डर कहता है कि बस अब ये सेफ है। वहीं से हम देखते हैं कि ली जाने लगता है मगर उसे एक अजीब सा टॉम नजर आता है जिसे देखकर वो कहने लगता है कि ये क्या है। जिस पर फिफ्थ एल्डर कहता है कि ये एक हील क्रैक है और ये एक मार्शल टेक्निक है जो जुआन डाउनसिंग ने बनाई थी। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि ली उसे काफी ज्यादा ही गौर से देख रहा होता है और तभी एक हैंड आता है जो ली को पकड़ने की कोशिश करता है। इसे देख कर ली वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और मास्टर से कहने लगता है कि फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहते ही ली वहाँ से निकल जाता है और वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्रांसिस उस जिंगलियान के मास्टर से मिलने आई हुई होती है और कहने लगती है कि मास्टर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे ये बताएं कि जब मुझ पर उस एनर्जी का अटैक हुआ तो वो कौन सी एनर्जी थी और उसमें कौन कौन से ट्रेजर मौजूद थे। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि वो एक ब्लू ट्विन एनर्जी थी, सिम्सन डिवाइन और रूट डिवाइन की एनर्जी मिली हुई थी, उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी की एनर्जी काफी ज्यादा कम हो गई और जब भी तुम किसी अटैक का यूज करने की कोशिश करती हो तो वो अटैक
अटैक सही तरीके से परफॉर्म नहीं होता, तुम्हें कुछ देर रेस्ट कर लेना चाहिए। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर उसे मना भी करता है कि तुम्हें अब किसी किस्म की भी प्रैक्टिस नहीं करनी है, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है इससे, और ना ही कोई कल्टीवेशन। ये कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और अगले ही सीन में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो मार्केट से गुजर रहे होते हैं और आपस में बात करते हैं कि क्या तुमने सुना है कि वो ड्रैगन विस्लिंग जो मून पर होता है वो होने वाला है और वो 100 सालों में एक दफा होता है। एक मजे की बात ये है कि वो भी जियानले किंगडम में ये होने वाला है। ये बाइक जो न्यू पर्सन यहाँ पर आया है अपने साथ लाया है और अब वो ऑक्शन के लिए वहाँ पर ऑक्शन हाउस में लगी हुई है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इनकी बातें वहाँ पर पीछे ये सुन ही रहा होता है, जहाँ ली कहने लगता है कि चलो मून ड्रॉप की बात तो हो ही गई, मुझे उस ड्रैगन रिलम की बात समझ नहीं आई जो मून पर हो रहा है। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि ली काफी ज्यादा सोचने लग जाता है। वहीं पर ही उसके पास से एक लेडी गुजरती है जिसे देखकर वहाँ पर ली काफी ज्यादा हैरान होता है और अचानक से पीछे मुड़कर देखता है, फिर कहने लगता है कि तुम यहाँ कैसे। ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।